नहीं जान पाओगे। जिस दिन, जिस क्षण से मृत्यु का डर विदा हो जाएगा तो मृत्यु में छलांग लगाने से तुम जरा भी नहीं डरोगे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो मृत्यु में छलांग लगा जाता है उसकी फिर कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मृत्यु तो हो ही चुकी तुम्हारे अहंकार की। मृत्यु होना बहुत ज़रूरी है। हम डरते हैं कि मर जाएंगे हम, मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मृत्यु होती है तुम्हारे शरीर की। लेकिन तुम्हारी मृत्यु यदि होती तो तुम्हें इस बात का डर ही नहीं होता। डर तुम्हें इस बात का इसलिए होता है कि जन्मों जन्मों से तुम मरते हुए आए हो, तो जो मृत्यु के दौरान जो कष्ट पड़ता है वह कष्ट तुम्हारी स्मृतियों में बड़ा गहराई से बैठ गया है। इसीलिए मृत्यु के कष्ट से तुम्हें भयभीत होते हो, तुम्हें बहुत डर लगता है, क्योंकि उस कष्ट को तुमने बहुत झेला है। निश्चित ही वह कष्ट है जब तक तुम उससे डरोगे, लेकिन उस कष्ट को होशपूर्ण देख लोगे, उस कष्ट से विवेकपूर्ण ध्यानपूर्ण गुजर जाओगे तो पुनः वह कष्ट तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। ध्यान में मृत्यु घटती है। मृत्यु में कष्ट उतना अधिक होता है जितना अधिक तुम्हारा अहंकार होता है। अहंकार जितना कम होगा मृत्यु उतनी सरल हो जाएगी। अहंकार शून्य होने पर तुम्हारी मृत्यु खत्म हो जाती है, क्योंकि एक बार मन की मृत्यु होने पर तुम्हारी मुक्ति तय हो जाती है। क्योंकि मन है आकांक्षाएं, मन है चीज़ों के प्रति, वस्तुओं के प्रति आकर्षण। जब तक तुम्हारा आकर्षण भौतिकता से रहेगा तो तुम अभौतिक में लीन नहीं हो पाओगे। और तुम हो अभौतिक, लेकिन तुम्हारा शरीर है भौतिक। शरीर और शरीर की चीज़ों से जितना आकर्षण रहेगा तुम बार बार मरोगे, अभौतिकता में जाओगे, परम आनंद में जाओगे, परंतु पुनः भौतिक में लौट लौट कर आओगे, क्योंकि तुम्हारी भौतिक से आकांक्षा नहीं मरी है। इसीलिए भौतिकता से जब तक तुम्हारी पूर्ण रूप से तुम्हारी इच्छाएं न भर जाएं, तब तक तुम मुक्त ना हो सकते। और इसका दोहन पूर्ण रूप से यदि तुम घर से भाग जाते हो, किसी जंगल में साधु संन्यास का जीवन जीते हो या किसी मंदिर में जीते हो, तो अपनी इच्छाओं का पूर्ण रूप से दमन करोगे।